अभी जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर है, मिसाल के तौर पे इज़ दिस बिकॉज एक ज़माने में देयर वाज अ वो जो साया कोर्ट वाली बात हो रही थी बाबर आजम की कैप्टनसी के साथ, आई बिलीव कोई बेटिंग वेबसाइट्स थी कुछ उस लेन देन में कोई बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम रिजवान वो वाली कैंप में कुछ मसले मसाइल थे, दैट्स व्हाट वी हर्ड। इज दैट वेयर दे स्टार्टेड, मतलब ये पॉलिटिक्स शुरू क्यों हुई? क्योंकि आज से 1-2 साल पहले नहीं थी। हम बता देते हैं आपको, बिल्कुल सही कहा आपने, 1-2 साल पहले नहीं थी। यही लड़के थे, यही स्किल सेट था। आप सेमीफाइनल भी खेले T20 का, आप फाइनल भी खेले, और आपकी क्या उसमें स्ट्रेंथ थी कि आप वेल बॉन्डेड थे, वेल इंटीग्रेटेड थे। अमाद को साइड पे क्यों किया गया था? अमाद तो डिजर्व करता था टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान T20 टीम, अ फैंटास्टिक प्लेयर। क्यों दूर किया गया था? बिकॉज ड्रेसिंग रूम में वो फिट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। अच्छा, अब वो चाहे राइट था या रॉन्ग डिसीजन था, बट ये ऐसे थे। अब होता क्या है कि फॉर द फर्स्ट हमारे यहाँ ना एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं सीनियर हूँ ना, और मैं देखूंगा कि यार यू आर इवॉल्विंग एज ए होस्ट, तो बजाय कि मैं खुश हूँ कि यार आई शुड बिकम अ बैनियन ट्री और आई शुड सी यू एलिवेटेड, मैं कहता हूँ नहीं यार ये मेरे से आगे ना निकल जाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई? अगर आपको याद हो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, ICC टीम, कौन थे? 3 आ रहे थे, बाबर, शाहीन एंड रिजवान। अब ये बड़े हो गए। अच्छा, अब क्रिकेट बोर्ड इन पे डिपेंडेंट था। अच्छा, मेंटालिटी इनकी भी ये थी कि उस वक्त तक तो इनको इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी, लेकिन अगर आप देखते जाओ 3 साल आपने लेट किया साउथ शकील को, इसका क्या मतलब है? शान मसूद को आपने क्यों नहीं आने दिया था पार्ट ऑफ द टीम? क्या वजह थी? इसका मतलब रिलेटिव इनसिक्योरिटीज़ थी। इब्रार इन द टीम एज वेल। नो, मैं बताने लगा, इब्रार अगर खेल जाता तो शादाब किधर खड़ा होता विद हिज बॉलिंग? तो इसका मतलब है कि हमने कंफर्ट जोन ककून बनाया हुआ था कि जो मेरे हुए हैं। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये देखना शुरू किया कि यार ये तो प्लेयर पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है। दूसरा, हमारे यहाँ एक और इशू है कि हम की इंटरलिंक हो जाती हैं हर चीज़ें। आपकी फ्रेंचाइजेस का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि वो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी को तो उन्होंने करप्ट किया ही हुआ था। फेमस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऑफ PCB, वो टीम में भी उन्होंने अपनी इम्पैक्ट शुरू कर दिए। उनके इंटरेस्ट क्या थे? मोनेटाइजेशन PCB इंक्लूडेड कहाँ से कर रहा था? दैट वाज कमिंग थ्रू सरोगेशन। ये जो बेटिंग वेबसाइट्स और कंपनीज, बेटिंग इज़ इलीगल इन पाकिस्तान। अब होता ये है कि हम बर्दाश्त तो कर रहे थे, लेकिन टीम हमारी इंटीग्रेटेड थी, वेल मतलब बॉन्ड बहुत आला था, किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, सारे जल थे। बाबर आजम एक गलत कप्तान बनाया गया था, वो भी पॉलिटिकल नावोस, पता नहीं किसका क्या था, कि आपने सरफराज को हटाना था, और हालांकि वो मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन था। मैं T20 की बात करूँ, उसको आपने हटा के बाबर आजम का ना कोई रिज्यूमे था, ना पर्सनालिटी थी, ना इंटरकम्युनिकेबिलिटी थी, ना इम्पैक्ट था। येस, अ ग्रेट जनरेशनल बैट्समैन, बिल्कुल। आपने उसको कप्तान बना दिया क्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। जब बना दिया, ठीक है कि ये स्ट्रेंथ थी कि ये इकट्ठे थे, लड़के सारे इकट्ठे चल रहे थे। अब होता क्या है कि मुल्तान सुल्तान्स में मोहम्मद रिजवान डिनाउंस करता है कि मैंने सरोगेट वाली कंपनी का लोगो नहीं पहनना। अब जो स्टेक होल्डर्स थे, जो बेनिफिशरीज थे, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स थे, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो फ्रेंचाइज के लोग थे, अब उनको थोड़ा सा तो इशू आएगा ना। फिर क्या होता है, एक एंट्री होती है साया कॉप की, जो कि कार्नेगी मेलन का पड़ा हुआ है, तला एशम, एंड ही इज़ डूइंग अ बिजनेस एज डज अदर्स। कोई ऐसी बात नहीं जिसको हमने एक बड़ा अजूबा बना दिया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसके अगेंस्ट हो गई थी क्रिकेट की। वो क्योंकि इंटेलिजेंट था, उसने इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान्स भी दिए। उसने मैकेंजी का एक लड़का रखा हुआ है जो इनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स देता है, ये उससे अट्रैक्ट हो गए। वो इनको गाइड करता था कि यार तुम लोगों को तेल किया जाता है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 10% टैक्स तुम्हारा इधर काट लेते हैं सोर्स पे, और तुम्हें वो इन्फ्लेटेड नंबर लगता है कि सैलरी मिल रही है। जब तुम जाते हो तो FBI तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, तुम्हें जो पूरा टैक्स देते हो तो तुम्हारा वो नंबर इतना हो जाता है। फिर इन्होंने वो जो आपके NFTs, उसके कुछ 6-7 मिलियन डॉलर आए हुए थे, वो PCB ने इनको हवा नहीं लगाई। सो दे गॉट टू नो कि यार हमारी वजह से NFTs आ रहे हैं ना, तो हमें भी दो ना, जो ICC ने भेजा था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। 2 चीज़ें हो गई। बाबर आजम को जो है एक कंपनी जो है ये सरोगेट, वो ऑफ़र करती 250 मिलियन रुपीज़ या 25 करोड़, वो रिफ्यूज़ कर देता। ठीक है, अब उसने वो नहीं लगाना, बाबर ने वो रिफ्यूज़ कर दिया। दे वर द सुपरस्टार्स, दे वर हर्ड इन द कॉल्ड्रन ऑफ पावर,
दे हिट द राइट प्लेस और वहाँ से सरोगेशन बैन हो जाती है। जब पाकिस्तान में सरोगेशन बैन होती है तो वो जो आपका एक साइकिल बना हुआ था 1-2-3 बिलियन रुपए का, जिसके सारे बेनिफिशरीज और स्टेक होल्डर्स वो फारिग हो जाते हैं। ठीक हो गया। जब वो फारिग हो जाते हैं तो मेरा पर्सनल वेंडेटा हो गया। अब आता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का टाइम। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मैं तभी आपको साया को आपका कहा कि वो भाई इनको गाइड करता है कि भाई ना साइन करना। ये क्या बात हुई कि तुम इतने एडवर्टाइजमेंट्स करोगे, पहले को वो अश्योरेंस दें कि वो सरोगेट के नहीं होंगे, किसके मैं करूँगा, ठीक है, मुझे कितनी परसेंटेज मिलेगी, मैंने कितने एड्स अपने करने हैं, कितने मैं तुम्हारे लिए करूँगा, कितनी मैं लीग्स खेलूँगा, कौन सी मैं लीग छोड़ूंगा तो उसकी कंपनसेशन कैसे, मतलब प्रैक्टिकल जैसा होते हैं फाइनेंशियल मॉडल। वो फाइनेंशियल मॉडल पीसीबी को पसंद नहीं आ रहा था और इस दौरान एशिया कप निकल गया और अब एशिया कप में हम वीक होना शुरू हुए। और वो हम क्यों वीक होना शुरू हुए, वेरी मैनी पीपल फॉरगेट कि एक डिलिबरेट अटेम्प्ट हुई थी कि आपने शादाब खान को कप्तान बना दिया, रिजवान को और बाबर आजम को रेस्ट करके, और वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन यूएई कप्तानी की। तो अब तो फिर 6-7 कप्तान और तैयार हो गए ना। आप समझ रहे हो, आपने फ्रेगमेंटेशन शुरू कर दी। फिर एक फ्रेंचाइज ने शाहीन अफरीदी 2 जीता हुआ था PSL, उसको इन्होंने एंडोर्स करना शुरू किया, उसको बैक किया। उसके बाद ये हालत थी कि जब आपकी टीम वर्ल्ड कप में गई है तो बोर्ड के ऑफिशियल्स बाबर आजम से बात नहीं करते थे, शाहीन शाह अफरीदी से करते थे, बाईपास कर रहे थे, दे वर एट लॉगर हेड्स। बाबर आजम ने कोशिश की थी चेयरमैन को कांटेक्ट करने की, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जो कि बाद में जब वो कैट केम आउट ऑफ द बैग, राशिद ने ब्रेक की थी, राज लतीफ़ ने, तो फिर दे हैड टू गो टू अ चैनल। और फिर वो सलमान नसीर की वो एक अजीब सी टेक्स्ट आया था कि 5-1 पे बाबर उसको मैसेज कर रहा है, 5-2 पे सलमान कर रहा है, 5-3 पे, वो साफ लग रहा था कि कंकॉक्टेड था। अब ये हालत हो गई। फिर अब आगे टूवर्ड्स द एलिमिनेटर के साउथ अफ्रीका का आपको ऑल इम्पॉर्टेंट मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दैट ICC वर्ल्ड कप 23। उससे पहले बजाय कि आप टीम को बैकअप करें, आपने एक स्टेटमेंट क्या थी वो तो टोटल यार मैं समझता हूँ चार्जशीट थी कि तुसी बाबर साहब आओ ना सानू देखने आसी। यू डोंट डू दैट इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। वो हो गया। अच्छा, अब बाबर रिमूव हो गया और शाहीन कप्तान बन गया। सेकंड गलती, पहले आपने गलती की सरफराज को हटा के, क्या वो कप्तानी के लिए था? क्या शाहीन का हमने एहसास किया हुआ था कि उसकी रिहेबिलिटेशन पर पूरी हुई है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कितना इम्पैक्ट हुई है? क्या ये वही शाहीन शाह अफरीदी विद फ्लेमेंगो लेग्स एंड हाइपरफ्लेक्शन? क्या ये इतना रेगुलरली खेल पाएगा? क्या ये अपनी टॉप टीयर उस पे लेवल पे एग्जीक्यूट करेगा? तो हमने ये सोचा नहीं। क्या ये टेक्टिकली और स्ट्रेटजिकली, एक चीज़ होती है लीडरशिप, मैन मैनेजमेंट, फिर एक टेक्टिकल पार्ट होता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्ट होता है, और फिर आपको हमेशा कप्तान वही सक्सेसफुल होता है। तबूमा क्या तैम्बा बबूमा नहीं सक्सेसफुल हुआ।